प्यारे खुदावन परमेश्वर पिता का और उसके जीवित सामर्थ्य नाम को हम धन्यवाद करते हैं। सो पवित्र आत्मा से मैं विनती करती हूँ, प्यारे परमेश्वर पिता आप अनुग्रह दीजिए खुदावन, आपके वचन को हम सीखते हैं। पवित्र आत्मा जी बोलने में सामर्थ्य दीजिए खुदावन, और तेरी आत्मा इस जगह पर कार्य करे। अपने आप को शरीर प्राण आत्मा देखो, अपने शब्दों को आपके लहू के अंदर रखती हूँ पिता, सहायता करे यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगते हैं, आमेन, हालेलुया। ओके, आइए हम एक विषय को देखते हैं, एक घटना को देखते हैं जो कि हमें लूका की पुस्तक 9 अध्याय का 40 पद पर मिलते हैं। सो यहाँ पर मैं एक वचन को पढ़ूंगी, ठीक है। 40, 41, 42 पे इस प्रकार लिखा है, ठीक है। मैंने तेरे चेलों से विनती की कि वे उसे निकाल दे, परंतु वे ना निकाल सके। यीशु ने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासी और टेढ़े लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी सहूंगा। अपने बेटे को यहाँ ले आओ। जब तक उसका लड़का आ रहा था तो दुष्ट आत्मा ने उसे मरोड़कर भूमि पर गिरा दिया। हालेलुया। यहाँ पर हम एक विषय को देखते हैं कि एक घटना है जहाँ पर यीशु मसीह के चेले हैं और वहां पर उनका हम विश्वास को देखते हैं, चेलों के विश्वास को देखते हैं। एक घटना यहाँ पर घटी हुई है, हम उसे देखते हैं। लूका 9 का 40 पद पे हमने इस प्रकार से पढ़ा कि यीशु जो है कि उनके चेले वहां पर थे, यीशु के चेले वहां पर थे और एक व्यक्ति, यहाँ बातें उन समय की बातें हैं जब एक पिता है, यहाँ पर एक पिता है जिसने अपने बेटे को, जो उनके बेटे दुष्ट आत्मा से ग्रसित थे, और वहां पर यीशु के चेलों के पास उसके पिता ने उनको वहीं पर लेके गया, है ना। वही घटना है जो यीशु ने एक लड़के को दुष्ट आत्मा से मुक्त कराया। तो देखो यहाँ पर एक पिता है जिसने अपने बेटे को लेके कहाँ गया, उस चेलों के पास गए और चेलों ने उनके में से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए, और नहीं निकालने के कारण से वहां पर चेले जो है कि अपने विश्वास में, कि उनका विश्वास कैसा है, वह प्रभु से पूछने लगे, ठीक है। मैं आपको क्लियर एक बार और करना चाहूंगी। हम जब देखते हैं यहाँ पर एक घटना घटी लूका 9 का 40 के अनुसार से, कि यहाँ पर एक व्यक्ति जिसने अपने बेटे को यीशु उसके चेलों के पास लेके आए, यीशु के चेलों के पास लेके आए और चेले से विनती करने लगे, है ना। और उस व्यक्ति ने कहा, देखो क्या लिखा है, मैंने तेरे चेले से विनती की कि वो उसे निकाल दे, परंतु वे निकाल ना सके। यहाँ पर जो यीशु मसीह के चेले थे उनसे वह पिता जो है जिसके बच्चे के अंदर दुष्ट आत्मा लगी हुई थी, उसने विनती किया और कहा कि चेलों से कहा कि मेरे बेटे में से दुष्ट आत्मा निकाल दो, परंतु चेले जो है कि यहाँ पर दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं सके, है ना। तो यहाँ पर क्या चीज है जिससे वह निकाल नहीं सका, उनके चेलों ने कैसे नहीं निकाल पाया। यह एक घटना यहाँ पर घटी और यह उन समय की बात है जब यीशु मसीह ने उस लड़के में से दुष्ट आत्मा को निकाला, उससे मुक्त कराया। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि यह जो लड़का है जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, उनके अंदर कैसी दुष्ट आत्मा थी जिसे चेलों ने नहीं निकाल पाया। और सवाल ये भी है कि चेलों ने उस दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल पाए, क्यों नहीं निकाल पाए, है ना। ये सब प्रश्न चेलों के मन में भी चल रहे हैं और उनके पिता के मन में भी चल रहा है। सो यहाँ पर हम एक वचन को और पढ़ेंगे और यहाँ पर क्या लिखा है मैं पढ़ती हूँ, हम यहाँ पर निकालिए, आप लोग निकालिएगा, हम यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, हम यहाँ पर मत्ती की पुस्तक को पढ़ते हैं और मत्ती के पुस्तक पर पढ़ते हैं कि जब, तो पहली बात ये हो गई कि वहां पर जो है कि दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाया चेलों ने, है ना।
तब जब हम मत्ती की 17 अध्याय को 17 का 17 को पढ़ते हैं तो यहाँ पर जो है कि चेलों ने क्या किया, यीशु के पास आकर कहने लगे कि हम उसमें से दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल पाए। यीशु ने उनको उत्तर दिया कि हे अल्पविश्वासियों और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सुनूंगा, उसे मेरे पास ले आओ। जैसे ही यीशु ने उसे घुड़का और दुष्ट आत्मा उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। तब चेलों ने एकांत में आकर यीशु से 19 पद पे जो है कि चेलों ने उनसे पूछने लगे कि है ना, यीशु से चेले पूछने लगे कि हे प्रभु, एकांत में आकर के चेलों ने यीशु से पूछने लगे कि हे प्रभु, हमने उसे कैसे नहीं निकाल पाया। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम इसे क्यों नहीं निकाल सके। उसने उससे कहा, अपने विश्वास के घटी के कारण, अपने विश्वास के घटी के कारण। हालेलुया। उनके विश्वास के घटी के कारण, है ना, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता तो इस पहाड़ से कह देते कि यहाँ उखड़कर सड़क कर वहां चला जा, तो यह चला जाता, और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी ना होगी और कोई बात तुम्हारे लिए कठिन नहीं होती। लेकिन तुम्हारा कहता है कि हे अल्पविश्वासी और हे हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं। यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह ने उनको डांटा, चेलों को डांटा और कहा कि तुम्हारा मन क्या हो गया है, अविश्वास से भर गया है, तुम्हारा मन क्या हो गया, हठीलेपन से भर गया है, और इसी कारण तुम जो है कि उसमें से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए, और तुम्हारे कम विश्वास के घटी होने के कारण तुम उसमें से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि चेलों का मन क्या हो गया है, 9 अध्याय में उनका मन जो है कि हठीले हो गए हैं। यीशु मसीह के साथ ये लोग रहे, यीशु के साथ चलते फिरते रहे, यीशु ने जो बड़े बड़े कामों को किया उन सब को उन्होंने देखा अपने आंखों से, परंतु जब दुष्ट आत्मा को निकालने का समय आया तो चेलों ने उस दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं पाए, और यीशु से एकांत में जाकर पूछने लगे कि प्रभु, हम उसमें से दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल पाए। यीशु ने उनसे कहा कि तुम्हारे हठीलेपन के कारण, तुम्हारे अविश्वास के कारण, और तो और तुम्हारे विश्वास के कम हो जाने के कारण, तुम्हारे विश्वास की घटी हो जाने के कारण तुमने उन्हें नहीं निकाल पाया। यदि तुम्हें विश्वास होता राई के दाने के बराबर भी, तो तुम इस पहाड़ से कह देते सरक कर जा, तो वो तुम्हारे लिए हो जाता, और कोई भी बात तुम्हारे लिए अनहोनी नहीं होगी जब तुम्हारा विश्वास रहेगा। आज एक व्यक्ति को विश्वास की घटी होने के कारण उन्हें उनका आशीष नहीं मिल पाते, प्रियो, है ना, उन्हें उनकी आशीष नहीं मिल पाते। दूसरी चीज हम यहाँ पर देखते हैं कि चेलों का मन अभी क्या हो गया है, चेलों का मन जो है जो है उनका मन क्या हो गया है, कठोर हो गया है, उनके मन हठीले हो गए हैं, और अभी उसमें सामर्थ्य से वो लोग भरे नहीं हैं। उनके अंदर जो है वो सामर्थ्य जो प्रेरितों के हम कामों में देखते हैं, है ना, वहां पर उनके अंदर आया नहीं है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि सभी सामर्थ्य से वो लोग भरे नहीं थे, और दुष्ट आत्मा को इसी कारण से वो निकाल नहीं पाए, है ना, उन्होंने आत्मिक रीति से, आत्मिक सिद्धांत से वहां पर कार्य नहीं कर पाए, है ना, चेलों का। और तीसरी चीज ये कि चेलों का जो पाला पड़ा था वो कैसी दुष्ट आत्मा से, खतरनाक दुष्ट आत्मा से उनका पाला पड़ा था, और चेले के मन में बहुत सारी विचारें चल रही थी, और जो चेले थे, है ना, वो खतरनाक दुष्ट आत्मा से उनका पाला पड़ा था। चेले के मन में यीशु के
नहीं जाने से कोई मतलब नहीं था, है ना। यीशु के जानने से, नहीं जानने से कोई मतलब नहीं था। यहाँ पर इनका मन क्या हो गया था? कठोर हो गया था। आज वैसे हमारे साथ होता है कि प्रभु हमारे साथ है, हमारे साथ जा रहे हैं, हमारे संग है, हमें उनसे कोई मतलब नहीं। हमारा ध्यान जो है यहाँ पर नहीं लगे होने के कारण से क्या होता है? हमारा मन विश्वास अविश्वास से भर जाता है। कई बार कहते हैं ना कि हमने इस विषय के लिए प्रार्थना किया है, इनको उत्तर हमें कैसे नहीं मिला, इनका उत्तर हमको कैसे नहीं मिला, और हम भूल गए। हमने सोचा कि हमने प्रार्थना करी है, हम सोच रहे हैं कि हमने प्रभु से मांगा है, परंतु हमारा विश्वास कहाँ है? वहां पर हम भूल गए हैं कि मैं ही कह रहे हैं, परंतु हम ये भूल गए कि यीशु मसीह हमारे संग है, यीशु हमारे साथ चल रहा है। जरा सी हमारी जिंदगी में समस्याएं आती है, हमारे जीवन में बीमारी दुख आते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमारी तकलीफें तो दवाई गोली से ठीक नहीं हो रहा है, हमारी समस्याएं और बढ़ती जा रही है। हम भूल जाते हैं प्रियो कि हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह है, और इसी भूल जाने के कारण से क्या होता है कि हम विश्वास में खड़े नहीं हो पाते, हम विश्वास में मजबूत नहीं हो पाते हैं। हमें जब भी हम विचार करते हैं कि हमारे संग परमेश्वर नहीं है, तब हम क्या हो जाते हैं? निर्बल हो जाते हैं। आपके मन में सवाल क्यों आ गया? क्योंकि आपने भूल गए कि आपके संग प्रभु हैं। आपने किसका सहारा लिया? अपने दिमागों का, अपनी बुद्धि का सहारा लिए, आपने अपना सहारा लिया, और आपने परमेश्वर की बुद्धि से, आपने परमेश्वर के सामर्थ्य को भूल गए। वैसे ही चेले ने यहाँ पर भूल गए थे कि उनके साथ प्रभु हैं, उनके साथ प्रभु उनके साथ चल रहे हैं, वो भूल गए थे। उनको कोई मतलब नहीं था कि प्रभु हमारे साथ जा रहे नहीं जा रहे, परमेश्वर हमारे साथ चल रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं था। उनका मन क्या हो गया था? हठीला हो गया था, और इसीलिए दुष्ट आत्मा उस बच्चे में से नहीं निकल पाए। और जो दुष्ट आत्मा थी वो कैसी थी? बहुत खतरनाक थी, और इसी कारण से वह चेले की मन जो है कठोर भी हो गया था, और दुष्ट आत्मा उसमें से निकल भी नहीं पा रही थी। अर्थात चौथी बात यह मिलता है हमको सीखने को कि पूरे सामर्थ्य से नहीं भरे थे ये लोग। किसी भी अंधकार की शक्तियों को जांचना चाहिए प्रियो कि हमारे लेवल के हैं कि नहीं। अगर कोई व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा पाई जाती है, दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, हमने एक बार प्रार्थना करी, 2 बार प्रार्थना करी, उसके अंदर से दुष्ट आत्मा नहीं निकल रही, मतलब हमें आत्मिक विचार करना है कि जो दुष्ट आत्मा से हम युद्ध कर रहे हैं, क्या वो कितने सामर्थ्य से भरे हैं। वो क्योंकि बाइबल कहती है कि सामर्थ्य उनके अंदर भी है, हमारे अंदर भी है ना। उनके अंदर दुष्ट आत्मा है, और जो दुष्ट आत्मा है उसके दुष्ट आत्मा के पास भी क्या है? सामर्थ्य है, और हमारे पास भी सामर्थ्य है। हमारे पास भी हथियार है वचन का, और उनके पास भी अंधकार की शक्ति के पास भी जो है हथियार है नष्ट करने का लोगों को, है ना। इसीलिए जो है कि बाइबल कहती है कि दुष्ट के हथियार को बांध लो। और आप जो है कि दुष्ट के हथियार को कैसे बांधेंगे? परमेश्वर के वचन से, प्रार्थना से। दुष्ट आत्मा निर्बल नहीं है, उनके पास बहुत बुद्धि है, बहुत उनके पास क्या है? सामर्थ्य है, शक्ति है, उनके पास बहुत सारे हथियार है। लेकिन जो व्यक्ति, जैसे कि हम देखते हैं कि हमसे जो लड़ाई करने आ रहा है, उनके पास कितनी सेना है, कितने सामर्थ्य है, कितनी शक्तियां हैं, तब हम जब उसको जान लेते हैं तो हम क्या करते हैं? हम भी तैयार हो जाते हैं कि हमें, जब वो 10 लोगों को लेके आ रहे हैं तो हम 20 लोगों को लेके आए। वैसे अपने आप को जांचना है आत्मिक लेवल में कि हम जिस दुष्ट आत्मा से झगड़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, जिस दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए हम दुआ कर रहे हैं, उस दुष्ट आत्मा से लड़ने का हमारा और उनका लेवल क्या है? क्या वो दुष्ट आत्माएं जो है कि शक्तिशाली हो गए इस समय? क्या उनके पास बहुत सारे जो है कि हथियार है? हमें उनको जानना है,
और जब जान जाओगे उनके पास हथियार है, जान जाओगे कि उनके पास 10 दुष्ट आत्माएं और हैं, तो आप क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। आप जो है कि स्वर्ग दूतों को, परमेश्वर के सामर्थ्य को उनसे ज्यादा आप मांगेंगे। और जब आपके जीवन में इतने सारे सामर्थ्य आ जाएंगे, तब आप क्या करोगे? दुष्ट आत्मा से लड़ेंगे और वो तुरंत निकल जाएंगे। कई दुष्ट आत्मा के लिए हम तुरंत प्रार्थना करते हैं, कई दुष्ट आत्माओं के लिए जब हम तुरंत प्रार्थना करते हैं उसमें से निकल जाती है लोगों में से। कई लोगों के लिए जिसके अंदर दुष्ट आत्मा, उनके लिए घंटों घंटों भी प्रार्थना करते हैं, वो कोई रिस्पांस नहीं देता, क्योंकि जो उसके अंदर है वो क्या है? बड़ी दुष्ट आत्मा है, जिसको हम ऐसे नहीं निकाल सकते। इसीलिए यीशु ने क्या कहा? जब चेलों ने पूछा कि हम उसे निकाल क्यों नहीं पाए, आगे चलकर देखते थे, यीशु ने कहा कि कुछ जातियां उपवास प्रार्थना के बिना नहीं जाती हैं। और जब तुम्हारा विश्वास मजबूत होता है, जब तुम्हें राई के दाने के बराबर विश्वास होता है, तो पहाड़ रूपी उस अंधकार की शक्ति को तुम क्या करोगे? सरका करके, हटा कर तुझे उसे फेंक सकते हो, उसे बाहर कर सकते हो। तो हम जो है कि उपवास के साथ प्रार्थना करें, क्योंकि कुछ जातियां उपवास प्रार्थना के बिना नहीं जाती। देखो, आप जो है कि कोई व्यक्ति डंडा लेके आ रहा है, बड़े से डंडे लेके आ रहे हैं, कोई व्यक्ति बंदूक लेके, चाकू छुरी लेके आ रहा है, आप जो है कि चप्पल लेके जा रहे हो, जूते लेके जा रहे हो, तो क्या उससे लड़ सकते हैं क्या? कई भाई लोग बोलेंगे, अरे यार मेरा पंच ही बहुत काफी है तुम्हारे लिए, मुंह तोड़ तुमका ऐसा बोलेंगे। तो क्या आप बंदूक वाले से आप जो है पंचे में लड़ाई कर सकते हो? है ना, मेरा पंच ही तुम्हारे लिए काफी है। क्योंकि जो बंदूक लेके आया है, हथियार लेके आया है, हमें उनके साथ वैसे ही लड़ाई करनी है। तो दुष्ट आत्मा जो ग्रसित व्यक्ति हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनकी दुष्ट आत्मा निकल नहीं क्यों रही है? क्योंकि जो उनके अंदर है वो क्या है? ढीठ दुष्ट आत्मा है, जिद्दीपन की दुष्ट आत्मा है। उसको वो ऐसी प्रार्थना में नहीं जा सकती। उसके लिए हम उपवास के साथ प्रार्थना करें, अपने आप को जांचें कि हमारा जीवन कैसा है, अपने आप को हमें तैयार करें उससे मुकाबला करने के लिए, उनसे लड़ने के लिए। और जब हम उससे ज्यादा सामर्थ्य से भर जाएंगे, तो हमारे 2 मिनट में हम बस इतना ही घोषणा करेंगे, ए दुष्ट आत्मा इसमें से निकल जा, यीशु मसीह के नाम में, फायर इन जीसस नेम। दुष्ट आत्मा क्या निकल जाएगी? तुरंत निकल जाएगी। क्योंकि यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा ना, यहाँ पर कहा कि अगर तुझे राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो, है ना, जब तो उसे डांटे, और जब तो उसे डांटे तो वो क्या हो जाएंगी? निकल जाएंगी। और तुझे और भी ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है ना। कहा कि तू जब कहे विश्वास, राई के दाने के बराबर विश्वास हो, और इस पहाड़ से कह दे उखड़ कर जा, समुद्र में गिर पड़, तो ये हो जाएगा तुम्हारे लिए, चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी नहीं होगी, कठिन नहीं होगी। लेकिन जब हम आत्मा से नहीं भरे हैं, हम परमेश्वर के सामर्थ्य से नहीं भरे हैं, और हम जो है कि दुष्ट आत्मा से जो है कि उनको डांटने चले हैं, भगाने चले हैं, तो वहां पर वो क्या करेंगी? नहीं भाग सकती है। वैसे यहाँ पर यीशु मसीह ने चेलों को सिखाया कि जिस दुष्ट आत्मा को तुम लड़ रहे हो, जिससे तुम झगड़ रहे हो, वो जो है कि कुछ जातियां, दुष्ट आत्माएं, कुछ जातियां जो है उपवास प्रार्थना के बिना नहीं जाती। तुम्हारा मन हटीला हो गया है, तुम्हारा जो विश्वास कमजोर हो गया, विश्वास की घटी हो जाने के कारण, तुम्हारे अविश्वास के कारण तुम उस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सके, है ना। तो यहाँ पर सामर्थ्य से पूरे भरे नहीं थे वो चेले परमेश्वर की सामर्थ्य से उस समय नहीं भरे थे, है ना। उनको हल्की बात जान पड़ती थी वहां पर कि यूं ही दुष्ट आत्मा हम में से जो है इनमें से निकल जाएंगी। लेकिन जब उसने वो किए और दुष्ट आत्मा वहां पर नहीं निकल पाई, तब चेलों को एहसास हुआ कि उनके अंदर ये कमियां पाई जाती हैं। कभी कभी स्वेती और मैं प्रार्थना करती हूँ, मेरे प्रार्थना करने से कई बार दुष्ट आत्मा नहीं निकलती, तो मैं अपने आप को जांचती हूँ कि मैं अब किस जगह पर, किस लेवल पे कमजोर
हूँ कि दुष्ट आत्मा नहीं निकल रही है, तब मुझे लगता है पवित्र आत्मा अगुवाई करते कि श्वेती के साथ मिलकर प्रार्थना कर। जब हम दोनों जन मिल करके प्रार्थना करते हैं तो दुष्ट आत्मा निकल जाती है। कभी कभी एक से अधिक जन की आवश्यकता होती है, कभी कभी हम ऐसे अकेले दुष्ट आत्मा को निकालते हैं, तो कई बार प्रार्थना करने की साथ साथ उपवास करने की जरूरत होती है। कई बार जो है अपने आप को, अपने जीवन को जांचना होता है, अपने आप को तैयार करना होता है, तब जाके हम दुष्ट आत्मा को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। हालेलुया, है ना। जब हमारा विश्वास गहरा होता है तो पहाड़ से हम बोलेंगे, जो पहाड़ का कार्य कर रहा है यहाँ पर, वह उस जाति को, उस दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हैं। क्योंकि यीशु ने कहा कि कुछ जातियां उपवास प्रार्थना के बिना नहीं निकलती। चेलों के अंदर क्या थी, विश्वास की घटी थी ना, और इसी कारण से क्या हुआ कि वो दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए। ठीक है। और चेलों के अंदर साधारण कार्य हो रहा था, उनका विश्वास की उनको घटी थी। दुष्ट आत्मा को निकालना चाहिए, जिस प्रकार से वो उस रीति से नहीं निकाल पा रहे थे। दुष्ट आत्मा जो है खुदा के सामर्थ्य से डरता है ना। और जो बात वह देख रहे थे कि पहाड़ के समान कठिनाई उनको लग रही थी चेलों को, है ना। यीशु ने उनको बोल रहे थे कि कुछ जातियां उपवास प्रार्थना के बिना नहीं जाती। तब चेलों ने एक नई बात को सीखा कि उसने उपवास प्रार्थना किए होंगे, है ना। प्रेयर की, प्रार्थना की कमी उनके जीवन में है, ऐसे उनको एहसास हुआ होगा। तब जाके वो परमेश्वर के साथ और संगति करने लगे होंगे। तब जाकर के यीशु को कहना पड़ा कि यहाँ पर जब हम देखते हैं, मत्ती 17:17 में, कि यीशु ने उन चेलों को कहा कि हे अल्पविश्वासियों और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारे सहूंगा, उससे मेरे पास लाओ। यहाँ पर चेलों को यीशु ने डांटा कि हे अल्पविश्वासियों और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा। मतलब यीशु मसीह जो है कि चेलों के ऐसे व्यवहार से, ऐसे उनके आत्मिक ढीलेपन से क्या हो गए थे, नाराजगी दिखाया। वहां पर विश्वास की घटी चेलों के अंदर दिखाई पड़ी और कहा कि मैं ऐसे लोगों के साथ कैसे रह सकता हूँ, है ना, जहां पर जीत नहीं परंतु हार ही हार है। और जो है कि तुम लोग इस प्रकार से अपने मन में अविश्वास को डालकर रखे हो, ऐसे लोगों के साथ मुझे कब तक रहना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग डांटते हैं ना आपको कि कब तक हमें और सिखाना पड़ेगा आपको प्रार्थना करना, आराधना करना, वचन पढ़ना, कब तक ऐसे लोगों के साथ संगति करनी पड़ेगी, कब तक ये आत्मिक लेवल में बढ़ेंगे, कब तक ये जो है उद्धार के क्रम में बढ़ेंगे। हमें क्या लगता है, ये चीजें कठिन लगने लगती है। ऐसे विश्वासी के साथ कब तक संगति करें, कब तक इनको बर्दाश्त करे, कब बस बहुत हो गया, ऐसे करनी है इनको तो हमें मीटिंग नहीं करनी है क्योंकि बहुत हो गया। जब इनको कहते हैं प्रार्थना करिए, बाइबल पढ़िए, प्रार्थना उपवास कीजिए, आराधना करिए, तो कोई ध्यान नहीं दे रहे। ऐसे लोगों के साथ हम कब तक रहें, ऐसे करके हम कहते हैं ना। वैसे ही चेले वहां पर वैसे ही यीशु वहां पर कह रहे हैं कि ऐसे हठीले लोगों के साथ, ऐसे अविश्वासी लोगों के साथ मैं कब तक मुझको रहना पड़ेगा, कब तक इनकी सहना पड़ेगा। और इसी प्रकार से यीशु ने उनको डांटा और कहा कि मेरे पास ले आओ। और जैसे यीशु ने उनको कहा, उस दुष्ट आत्मा को घुड़के और कहा इसमें से दुष्ट निकल जा, दुष्ट आत्मा तो वहां उसी घड़ी उस बच्चे में से निकला, उस बालक को जो है कि मरोड़ करके उसके अंदर से निकल गया, उसी घड़ी दुष्ट आत्मा निकल गई। तो कई बार यीशु मसीह क्या हो जा रहे हैं, चेलों के कारण परेशान हो जा रहे हैं। ऐसे अविश्वासी चेले कब तक मेरे साथ रहेंगे, कब तक मैं इसकी सुनूंगा, कब तक मैं इनको सहता रहूंगा, कब तक ये आत्मिक लेवल में बढ़ेंगे। ऐसे करके क्या हो गया, यीशु परेशान हो गया। जब यीशु मसीह परेशान हो सकते हैं प्रभु होकर के, तो हम तो जाहिर सी बात है कि परेशान होंगे जब आप अविश्वास दिखाओगे, जब आप आत्मिक लेवल में नहीं बढ़ेंगे। तो हम तो जो है कि गुस्सा होना स्वाभाविक है, नाराज होना स्वाभाविक है ना, ऐसे चिंतित होना स्वाभाविक है। यीशु के साथ रह के, उनके साथ रह के जीत गए और हार भी गए, है ना। एक जगह उनको हार मिला
कि वो दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए, लेकिन जब यीशु मसीह उनके साथ आ गया तब वह दुष्ट आत्मा निकल गई, तो वह जो है कि जीत गए, है ना। उसी के कारण प्रभु चिंतित थे कि कब मैं इन लोगों से ऐसे मन से मैं जो है कि कब तक इसके मन नया होंगे। तब जाकर हम देखते हैं पूरे अध्याय में, है ना, 9-10 अध्याय में जो है कि उसने आनंद किया। 9 अध्याय में, लूका 9 अध्याय में देखते हैं कि चेले जो है कि पराजय हो गए, उनको पराजय होना पड़ा, निराश होना पड़ा, दुष्ट आत्माओं को जब नहीं निकाल पाए हताश हो गए। लेकिन जैसे लूका 10 में हम पढ़ते हैं तो वहां पर यीशु मसीह के पास 17-18 को पढ़ते हैं तो वो 70 के 70 आनंद करते हुए लौटा और जो है कि उसने पराजय कर दिया, दुष्ट आत्माओं को जो है कि निकाल दिया, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि शत्रु के सारे सामर्थ्य पर मैंने तुझे क्या कर दिया है, अब अधिकार दे दिया है। हालेलुया। यहाँ पर क्या अधिकार दे दिया यीशु मसीह ने, जाओ मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालना। यीशु ने 12 चेलों को, है ना, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिलाने के लिए, रोगों को चंगा करने के लिए उन्हें सामर्थ्य दे दिया। यीशु ने उन्हें परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार सुनाने के लिए बाहर भेजा। और एक बार जो है कि यीशु ने देखा कि उसके शिष्य एक लड़के को, है ना, जो है कि उनके अंदर दुष्ट आत्मा थी, उसको निकालने में असमर्थ हो गए थे। तब चेलों के अंदर क्या आ गई थी, एक निराशा आ गए थे, एक पराजय हो गए थे। लेकिन यीशु ने चेलों के विश्वास को देखा, उनकी घटियों को, उनके विश्वास की कमियों को देखा, तब उन्हें जो है डांटा। और डांटने के कारण से चेलों ने क्या किया होगा, मेहनत किए होंगे, परिश्रम किए होंगे, तब जा करके 10 अध्याय में जो है कि हम देखते हैं कि वहां पर चेले आनंद करते हुए यीशु के पास आए और कहने लगे कि हे प्रभु, अब तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है, हमारे कब्जे में है। हालेलुया। यीशु मसीह ने उनको कहा कि मैंने शत्रु के सारे सामर्थ्य पर तुझे अधिकार दिया। इसका अर्थ है कि शत्रु के पास भी सामर्थ्य है, तभी तो कहा कि तुझे शत्रु के सारे सामर्थ्य पर मैंने तुझे अधिकार दिया है कि तुम क्या कर सकते हो, शत्रु के सामर्थ्य को रौंद सकते हो। मैं तुझे रौंदने का सामर्थ्य दिया। तू जवान से और अजगरों को लतेड़ेगा, तू सांप और बिच्छू को रौंदेगा, और दुष्ट के सामर्थ्य पर मैंने तुझे क्या कर दिया है, अधिकार दे दिया है। मतलब शैतान के पास, दुष्ट आत्माओं के पास क्या है, सामर्थ्य है, जिससे वह हम लोगों से लड़ता है। और जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु में हम बढ़ते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, शत्रु के सामर्थ्य पर अर्थात दुष्ट आत्मा के सामर्थ्य पर हमें परमेश्वर ने अधिकार दे दिया। आपको पति लोगों को अधिकार है पत्नी के ऊपर, पत्नी के शरीर के ऊपर पति को अधिकार है, पति के शरीर के ऊपर पत्नी को अधिकार है, माता पिता का अधिकार बच्चों के ऊपर है। वैसे ही जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें शत्रु के सामर्थ्य पर क्या दे दिया है, सामर्थ्य दे दिया, अधिकार दे दिया है कि शत्रु को हम यीशु के नाम से हरा सकते हैं। और इसीलिए 10 अध्याय में ये जो है कि चेले आनंद करते हुए लौट आए, शैतान को पराजय किया, दुष्ट आत्माओं को पराजय किया, और आनंद करते हुए यीशु के पास आ निकले और कहने लगे यीशु के पास कि हम तो अब यीशु के नाम से हम दुष्ट आत्मा जो है हमारे वश में है ना, और शत्रु के सारे सामर्थ्य भी हमारे कब्जे में है, दुष्ट आत्मा हमारे कब्जे में है। और यीशु ने उनको कहा कि इससे आनंद मत होना कि तुम्हारे हाथ में दुष्ट आत्मा है, परंतु इससे कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा हो। हालेलुया। यहाँ पर यीशु ने उनको और डांटा कि देखो, इससे आनंद मत हो, इससे खुश मत हो कि दुष्ट आत्मा को तुम निकाल सकते हो, परंतु इससे आनंदित होना चाहिए कि स्वर्ग में तुम्हारे नाम लिखे हो। मतलब स्वर्ग में हमारा नाम लिखा हुआ हो, इससे हमें क्या होना है, खुश होना है। और हमें देखना है कि यीशु मसीह ने हमें दुष्ट आत्मा के ऊपर, उसके सामर्थ्य के ऊपर अधिकार दिया है, परंतु हमें इससे खुश नहीं होना है।
चेलों को एक बात और उन्होंने सिखाया, परंतु तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा हो, है ना। और लिखा है कि उसके महासामर्थ्य ने, यीशु मसीह के महासामर्थ्य ने जो है कि दुष्ट आत्मा को उसमें से निकाल दिया। हालेलुया। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हम यहाँ पर आगे पढ़ते हैं तो देखो क्या लिखा है। और देखो फिर लिखा है, वह आ ही रहा था कि दुष्ट आत्मा ने उसे पटक कर मरोड़ा, और परंतु यीशु ने अशुद्ध आत्मा को डांटा और लड़के को अच्छा करके उसके पिता को सौंप दिया। तब सब लोग परमेश्वर के महासामर्थ्य से चकित हुए। चकित कौन हुए? परंतु जब सब लोग उन सब कामों से जो वह करता था अचंभा कर रहे थे, तो उसमें से अपने चेलों से कहा, ये बातें तुम्हारे कानों में पड़ी रही है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाने को है। यहाँ पर यह जो यीशु मसीह पकड़वाने जाने से पहले ये कार्य किया, और लोगों ने यीशु के महासामर्थ्य को देखकर आश्चर्य हो गए और आश्चर्य करने लगे। ठीक है, आश्चर्य करने लगे कि यह अचंभा काम हो गया। लेकिन चेलों ने क्या किया? आश्चर्य नहीं किया। यहाँ पर लोगों ने आश्चर्य किया, क्या चीज को देख के? परमेश्वर के महासामर्थ्य को देखकर। हालेलुया। आश्चर्य किसको होना चाहिए था? चेलों को होना चाहिए था। आश्चर्य यहाँ पर कौन होया? लोग हुए। किसको देख के? यीशु के महासामर्थ्य को देखे। और ये दुष्ट आत्मा कैसे निकली उस लड़के में से? महासामर्थ्य के द्वारा। अर्थात परमेश्वर से हमें क्या मांगना है? महासामर्थ्य को मांगना है। और महासामर्थ्य आपको ऐसे ही नहीं मिल जाएंगे, परंतु आपको परमेश्वर के सामने मेहनत करनी होगी, परमेश्वर के सामने अपने हृदय को खोलना होगा, तब जाके खुदावन आपको महासामर्थ्य से भरेंगे। हालेलुया। तो आज हमने क्या संदेश सुना कि चेलों का मन हटीला हो गया था, अविश्वास से भर गया था। विश्वास की घटी होने के कारण वह दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए, और इसीलिए क्या हुआ कि उसने यीशु से पूछा, और यीशु ने उनको कहा कि तुमने इस कारण से नहीं निकाल पाए। लेकिन कुछ जातियां उपवास प्रार्थना के बिना नहीं जाती। तो वहां पर चेलों ने सीख लिए, और 10 अध्याय में जो है कि चेलों ने क्या सीख लिया? दुष्ट आत्मा को अपने वश में करना सीख गए। दुष्ट आत्मा के सामर्थ्य पर परमेश्वर ने उनको अधिकार दे दिया। और 10 अध्याय पर हम पढ़ते हैं तो वहां पर पूरा सामर्थ्य से भर गया। कौन? चेले। हालेलुया। और चेले सामर्थ्य से